ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम हीम हीम सूर्याय नमः। मित्रों, इस बार कब है मकर संक्रांति? 14 जनवरी या 15 जनवरी को? सभी लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस बार मकर संक्रांति कब है, मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है। उसके अलावा यह भी जानेंगे कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या है इसका महत्व, और साथ ही इस बार मकर संक्रांति से यानी कि 14 या 15 जनवरी से बदल जाएगी 5 राशियों की किस्मत, बनेंगे करोड़पति बनने के योग। जी हाँ मित्रों, इस बार जनवरी के महीने में ये जो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा ना, इसके बाद से ही कई राशियों की जो किस्मत है वो एकदम से पलटने वाली है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जो कि इस बार मकर संक्रांति के बाद अपनी किस्मत को पूरी तरीके से चमका रही है। चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। उससे पहले मित्रों एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता को देवी के रूप में पूजा जाता है। शास्त्र हो, पुराण हो, वेद हो या फिर भागवत गीता हो, सभी पवित्र ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया गया है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन अक्सर मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि ये जो गौ माता है ना, वो सड़क पर इधर उधर भटकती रहती है, घूमती रहती है और कई बार वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार होती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई सारी गौ माता जो है वो सड़क पर इधर उधर खाने की तलाश में यानी कि भरपेट भोजन की तलाश में घूमती रहती है। कुछ लोग इनको दुत्कारते हैं तो कुछ लोग इनको चारा रोटी वगैरह भी डाल देते हैं। और जब गौ माता घूमते घूमते भटकते भटकते इनको खाने को कुछ नहीं मिलता है और जब पेट की आग बढ़ जाती है तो फिर ये प्लास्टिक, पॉलीथीन, कपड़े, रबर, चप्पल, जूते, पत्तल दोने जो भी इनको नजर आता है ना, ये सब इनको खाने लगती है और ये सब इनके पेट में जमा होकर पेट फूल जाता है और अंत में तड़प तड़प कर गौ माता मारी जाती है। जब ये चीजें मैं देखता हूं ना तो मैं अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता हूं, मेरा मन गदगद होकर रोने लगता है। तो इसी के लिए मित्रों मैंने एक छोटा सा अभियान निकाला है कि मकर संक्रांति के दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। सबसे पहले तो मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का सबसे बड़ा महत्व होता है। इस दिन जो भी दान किया जाता है ना, उसका 100 गुना तक ज्यादा फल मिलता है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मित्रों अभी जो स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाई दे रहा होगा श्री हरि ज्योतिष एंड वास्तु सेंटर के नाम से, उसके ऊपर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए या 101 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन पवित्र हृदय और पुण्य के साथ इस QR कोड पर दान जरूर करें। मेरा एक ही मकसद है मित्रों की मकर संक्रांति के दिन कोई भी गौ माता जो भूखी नहीं रहे। उस दिन सभी गौ माता जो है ना भरपेट हरा चारा पौष्टिक आहार जो है उनको मिले। तो मैंने जो ये संकल्प लिया है ना, उसमें आपका साथ होना बहुत ही जरूरी है। 11 रुपए का दान गौ माता के नाम। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस QR कोड के ऊपर दान जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं मित्रों की आखिर कब है मकर संक्रांति का पर्व। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हिंदू कैलेंडर की बात करें ना तो पौष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बाद से ही हिंदू धर्म में साल में त्योहारों की शुरुआत होती है, यानी कि नए साल का जो पहला त्योहार आता है वो केवल मकर संक्रांति ही होता है। और मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य जो है वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांत कहा जाता है। मकर संक्रांति को कई राज्यों में लोहड़ी, उत्तरायण, खिचड़ी, टिहरी, पोंगल आदि सभी नामों से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और तिल खाने की विशेष परंपरा है। इस बार साल 2023 में मकर संक्रांति की तारीख को लेकर लोग असमंजस में हैं। लोग कंफ्यूजन में हैं कि 14 जनवरी या 15 जनवरी आखिर कब है इस बार मकर संक्रांति। तो आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार 2023 में मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो 15 जनवरी यानी कि रविवार के दिन मनाया जाएगा। अब कितना बड़ा महत्व आप देखिए कि एक तो 15 जनवरी रविवार के दिन मिल रही है और रवि यानी कि सूर्य का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति पुण्य काल का जो मुहूर्त है वो 7:15 से लेकर 12:30 बजे तक का रहेगा। और महापुण्य काल की अगर बात करें ना अपन तो 7:15 से लेकर 9:15 तक का रहेगा। मकर संक्रांति को स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, खिचड़ी और फल का दान करने से भी राशि के अनुसार अलग अलग तरीके से पुण्य मिलता है। यह भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किए गए दान से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर जो भी दान देते हैं ना, उसका 100 गुना तक ज्यादा फल मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद से बदल जाएगी इन 5 राशियों की किस्मत, होगी बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली। तो कौन कौन सी 5
5 राशियां हैं जो कि मकर संक्रांति के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद से ही अति भाग्यशाली होने जा रही है। मित्रों, मकर संक्रांति के बाद से ही सभी जो मांगलिक कार्य है वो फिर से शुरू कर दिए जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य देवता जो है वो धनु राशि से गोचर करके मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस बार मकर संक्रांति के बाद सबसे पहली जो राशि भाग्यशाली रहेगी वो आती है धनु राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। और भगवान सूर्य देव का गोचर आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अगर धन संबंधी दृष्टिकोण से देखा जाए ना, आर्थिक दृष्टिकोण से, तो मकर संक्रांति की जो अवधि है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाली है। मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी के बाद से ही आप धन का संचय कर पाने में भी सफल रहेंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना होगी। कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको तरक्की, प्रमोशन, इंक्रीमेंट वगैरह ये सब चीजें देखने को मिलेगी। और अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी खासी तरक्की देखने को मिलेगी। उसके अलावा नौकरी और व्यवसाय के अलावा भी कई अन्य माध्यमों से भी धन प्राप्त करने के आपको कई सारे मौके मिलेंगे। और जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर आपकी जो इमेज है, आपकी रेपुटेशन है, उसमें काफी ज्यादा सुधार होगा। चलिए बात करते हैं मकर संक्रांति के बाद से जो दूसरी सबसे भाग्यशाली राशि रहने वाली है उसके बारे में। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत तो करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम मेहनत में भी बहुत ही ज्यादा आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी जिंदगी भर मेहनत ही करते रहते हैं, लेकिन आखिर वो चीज हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। तो फिर ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिषाचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं। और मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप अपने भविष्य की कुंडली के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप गुरुजी से समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, आपके घर पर धन संबंधी हमेशा परेशानी ही चल रही है, आपके ऊपर कर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, उसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, या फिर संतान का सुख नहीं मिल रहा है, अगर कुछ भी समस्या है तो आप हमारे ज्योतिष आचार्यों से संपर्क करके अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और आपकी कुंडली में अगर जो कुछ भी किस्मत में दोष बना हुआ है तो उसका समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप संपर्क करके व्हाट्सएप पर ज्योतिष आचार्यों से बातचीत करें। चलिए, मकर संक्रांति के बाद जो अगली राशि भाग्यशाली रहने वाली है वो होती है मकर राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। और 15 जनवरी के बाद से ही मकर राशि वालों को करियर में अचानक ही बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ये जो जनवरी का टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है, यानी कि समय जो है वो आपके फेवर में रहेगा। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या खुद का व्यवसाय करते हैं ना, फिर भी करियर के क्षेत्र में आप नई ऊंचाइयों को छूने में सफल होंगे। प्राइवेट नौकरी वालों को भी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और आपके जो समय चक्र है, आपके जो दिन मान है वो काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। व्यापार की अगर बात करें तो मकर संक्रांति के बाद से ही भगवान सूर्य देवता खुद मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके कारण मकर राशि वालों की जो किस्मत है वो एकदम से पलटने वाली है। आपके व्यवसाय में दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी देखी जाएगी। अच्छा, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और पिछले समय में आपने जो भी प्रयास किए थे, जो भी अपॉर्चुनिटी आपने गेन करी थी ना, उसका जो फायदा है वो डायरेक्टली आपको 15 जनवरी के बाद ही देखने को मिलेगा। चलिए, मकर संक्रांति के बाद से ही जो अगली राशि भाग्यशाली रहने वाली है वो है मीन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, ज्ञ, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। और मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति है। सूर्य का मकर राशि में गोचर मीन राशि वालों के लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। ये जो अवधि रहेगी ना जनवरी 15 के बाद वाली, ये आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है, यानी कि समय जो आपके फेवर में होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी और समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस अवधि में आपको कोई भी अप्रत्याशित लाभ होने की भी प्रबल संभावना रहेगी। आप नई ऊंचाइयों को छूने में भी सफलता प्राप्त करेंगे।
आपके जो वरिष्ठ जन है वो आपके कार्य की जमकर तारीफ करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन होना भी लगभग निश्चय है। अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको तरक्की, प्रमोशन, ये सभी जो इस मार्च के महीने में 15 जनवरी से लेकर मार्च तक कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। और संभावना है कि आप इस दौरान उन सभी परियोजनाओं को पूरा करने में भी सफल होंगे जिन पर आप लंबे समय से काम कर रहे थे। कार्यस्थल पर आपको अच्छी खासी कामयाबी हासिल होगी और जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर आपकी जो सफलता है वो लगभग जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो भी समय जो आपके लिए काफी ज्यादा फेवर में रहेगा, काफी ज्यादा आपके अनुकूल रहेगा। चलिए इस बार जनवरी के बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है उसके बारे में आखिरी राशि की अगर बात करें तो वो बनती है तुला राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। और इस बार 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के बाद से ही तुला राशि की किस्मत में भी एकदम जबरदस्त तरीके की बढ़ोतरी देखी जाएगी। तुला राशि वालों को इनकम के नए नए स्रोत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपकी जो इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जिससे कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। मकर संक्रांति के बाद आप पैसों की बचत करने में भी कामयाब रहेंगे और करियर जिसमें आप नौकरी और व्यापार दोनों ही करते हैं तो उसमें आपको मकर संक्रांति के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद जो समय है वो काफी अच्छा रहेगा। अगर मित्रों आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताएगा, ताकि हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजन जो है ना वो आपको अपने नाम की राशि के बारे में जानकारी दे सकें। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय सूर्याय नमः।